हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में फिर मैं आपके साथ अपना रूटीन किचन ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आज किचन में। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ राई की भाजी, जो कि ठंडी में बहुत ज़्यादा आती है। और एक इसका अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, मक्के की रोटी और सरसों के साग वाला, यानी पंजाबी फ्लेवर जो चलता है। तो खैर मैं तो मक्के की रोटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हर घर का एक अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। तो मेरे यहाँ पूरा दाल चावल सब्जी रोटी वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है। और मोस्टली क्या होता है, जब हम एक फैमिली के बीच में होते हैं तो अलग अलग वैरायटी के साथ चीज़ें मैनेज करना दिक्कत हो जाती है। तो बेस्ट यही रहता है कि हम एक तरीके से पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी और सैलेड यूज़ करें, तो उसमें शरीर में हमारे पूरे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री और मल्टीविटामिन एक चीज़ के बाद लेनी पड़ती है। और आजकल तो खैर कॉमन हो गया है, क्योंकि आजकल जैसा कि हम जान रहे हैं कि मिलावट का दौर आ गया है, चीज़ें उतनी ऑर्गेनिक नहीं रह गई हैं। हम लोग छोटे शहरों में हैं, तब थोड़ा चीज़ें बेटर है, हम लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सब्जी वगैरह। लेकिन जब मेट्रो सिटी वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे जो सब्जियाँ देखते हैं, तो फिर समझ में आता है, फ़र्क समझ में आता है कि हम लोग छोटी जगह में तो वाकई में अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बेटर मिल रही हैं, चाहे वह खाने की हो, हवा पानी है ना। हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो गया, मिलावट हो गई है। जितना बड़ा शहर होते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो छोटी जगह में रहने का एक फ़ायदा है कि सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है, हवा पानी में पॉल्यूशन नहीं रहता है। तो ये तो हो गया। और फिर जैसे भाजियों का सीज़न रहता है तो मोस्टली भाजियाँ मेरे यहाँ बनती ही रहती हैं। तो अभी मतलब ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पालक की भाजी मेथी की भाजी बनती रहती, तो वही कंटिन्यू मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ क्या रिपीट करूं। तो बस अब बहुत दिनों बाद इस बार ये राई की भाजी आई, तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाजियों के तो क्या ही कहने, इसमें कितने विटामिन आयरन और न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसके बारे में तो बताना बता क्या कितना बताया जाए। बट ये है कि हाँ, इसके थ्रू अगर हम खाते रहते हैं तो प्रॉपर हमारे शरीर में ये सारी जो विटामिन है वो बने रहते हैं, पोषक तत्व तो हमें मिलते रहते हैं। तो जब मैं मायके में थी तो उसकी सिंपल ही सब्जी बनती थी, मम्मी काट करके लहसुन से बघार के बना देती थी। फिर मैं यहाँ जब अपने ससुराल में आई तो यहाँ पे बनाने का ये वाला मेथड मैंने सीखा और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें होता है ना, कुछ चीज़ें जब हमारे टेस्ट को भा जाती हैं तो फिर हमको लगता है कि हम उसी स्टाइल में बनाएं। तो मैं राई भाजी ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये आप लोगों से बात करते करते मैंने भाजी को 2 पानी से धो दिया था, साफ़ करके रख ली थी। अच्छी भाजी आई थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा साफ़ करने में। भाजी को मैंने साफ़ कर लिया है और उसको मैंने उबालने रख दिया है। और थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये मैंने 3 प्याज और टमाटर लहसुन वगैरह अंदाज से ले लिए हैं। जब हम किचन में होते हैं तो हमें एक अंदाज हो जाता है। जो मम्मियाँ डेली खाना बनाती हैं तो बताने वाली बात नहीं है, उनकी आंखें सेट हो जाती हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। फिर हर घर का अपना एक अलग टेस्ट होता है, मेज़रमेंट होता है मसाले का, तेल का, अपने अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी स्वाद के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लोग यूज़ करते रहते हैं। तो बस इसी तरीके से ये देखिए मैंने टमाटर अदरक लहसुन वगैरह सब धो करके अब मैं इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार करने जा रही हूँ। इसी बीच मौसम ने ले ली है करवट और एकदम पहले ठंड ना के बराबर थी और अब ठंड बढ़ गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई जो बॉडी है वो उसका थोड़ा सा जो होता है एक अलग ही जोन में चली जाती है, फिर हम लोग थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं काम करने में। और मैंने भी आप लोगों से अपने एक व्लॉग में शेयर किया था कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए लड्डू वगैरह मैंने बुलवाए थे, तो वो लड्डू मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। मेवे वगैरह के लड्डू थे, गुड़ के और मेथी के लड्डू, तो उसको खाने से मुझे बहुत रिलीफ मिला। तो वही है कि महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो बस मुझे काफ़ी आराम मिला, तो उसके बाद मुझे बेटर फील हुआ। काफ़ी मेरा गैप भी हो गया था, लेकिन अब मैं फिर से कंटिन्यू अपना कर रही हूँ। और ये मेरी राई भाजी उबल रही है
थोड़ा सा इसको पानी में रख दो तो उसका जो क्या रहता है कि इसमें एक क्या बोलना चाहिए उसको, थोड़ा सा झार टाइप की रहती है इसकी, वो निकल जाती है। तो बस इसको मैं थोड़ी देर पानी में उबाल लूँगी और फिर उसको ठंडा करके मिक्सर में मैं पीस लूँगी। और ये मैंने तड़का लगा दिया है खड़ी मिर्च का। भाजियों में मिर्ची का तड़का बहुत अच्छा लगता है, इसका एक फ्लेवर आता है, और मिर्ची हमेशा तोड़ करके डालो तो उसका और एक अलग स्पेशल सा फ्लेवर रहता है। और इसके बाद मैंने ये मसाले इसमें डाल दिए हैं। इकट्ठे मैंने मसाले पीस लिए थे, टमाटर प्याज और लहसुन सब इकट्ठा ही पीस लिया था। और फिर उसके बाद वही मसाला भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। खैर किचन में इतने सारे काम रहते हैं कि एक तरफ मसाला भूनता रहता है, दूसरी तरफ दूसरे काम होते रहते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना ही बनाना रहता है। फिर बच्चे होते हैं तो उनकी फरमाइश रहती है। तो आज हाँ सॉरी संडे ही था, तो फिर सूर्या भी घर में था, तो उसने भी बोला मम्मी भूख लगी तो कुछ बना के दे दो। तो मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा सा सूट कर रही हूँ तो तुम मुझे थोड़ा सूट कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें कुछ बना करके देती हूँ। इसी बीच ये मैंने मसाले भूंजे, देखिए अब तेल छूट रहा है। फिर ये सूर्या के लिए मैंने अजवाइन के पराठे सेक दिए। मैंने जैसा कि बताया था कि उसकी तासीर ऐसी है, तो फिर मैं उसको अजवाइन के पराठे ही देती आई हूँ शुरू से, और वो अच्छे से खा लेता है। बस नमक डाल करके अजवाइन डाल करके थोड़ा सा आटे को कर देती हूँ सॉफ्ट करके, फिर पराठे सेक देती हूँ और उसको गुड़ दे देती हूँ साथ में, तो वो अच्छे से खा लेता है। और हेल्थ के लिए भी गुड़ भी अच्छा होता है ठंड के दिनों में। तो उस तरीके से अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जैसा सबको सूटेबल लगे तो करते रहना चाहिए। अब होता है ना कि मम्मियों को एक एज के बाद एक अपना अनुभव होता जाता है धीरे धीरे, तो अब सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि हमारी बॉडी में क्या सूट करता है, बच्चे की बॉडी में क्या सूट करता है। और ये मसाला भुन जाने के बाद मैंने उसमें सूखे मसाले जो नॉर्मली रहते हैं, हल्दी मिर्ची नमक, तो वो मैंने डाल दिया। और ये क्या कहते हैं, उसको भूनने के बाद मैंने उसमें ये पिसी पिसी हुई भाजी डाल दी और थोड़ी देर ही उसको भूंजूंगी, क्योंकि भाजी ऑलरेडी एक बार हमने पानी में पका ली थी तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरा एक किचन व्लॉग मेरा रहता है, तो मैंने दाल भी बना ली एक तरफ, और मेरी सब्जी भी हो गई, दाल भी हो गई, और फिर ये मेरी रोटियां भी हो गई, और ये मेरा चावल भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।